अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द टू टावर्स फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पहला पार्ट खत्म हुआ था, यानी सैम और फ्रोडो के मॉर्डोर के सफर से। हम देखते हैं कि गैंडाल्फ जो बेलरॉक के साथ पुल से नीचे गिर गए थे, नीचे गिरते गिरते उस डीमन से डट कर मुकाबला करते हैं और उसे मार देते हैं। पर इस दौरान बेलरॉक और गैंडाल्फ दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। हालांकि ये सब फ्रोडो अपने सपने में देख रहा है। सुबह होने पर जब फ्रोडो और सैम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो एक ही जगह पर बार बार भटक रहे हैं। इसी बीच फ्रोडो को एक बार फिर सॉरन की आंख दिखती है। फ्रोडो के पास रिंग काफी वक्त से है, इसीलिए अब ये रिंग उस पर हावी होती जा रही है। सैम और फ्रोडो कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। वो एक खास किस्म की एल्विश ब्रेड खा रहे हैं। इसकी एक बाइट से ही उनका पेट भर जाता है। इसी बीच सैम कहता है कि उसे एक अजीब सी बदबू आ रही है। तो फ्रोडो बताता है कि वो जानता है कि वो दोनों इस सफर पर अकेले नहीं हैं। रात को जब सैम और फ्रोडो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं तो उनका सामना गोलम से होता है। आपको याद होगा कि गोलम का जिक्र द फेलोशिप ऑफ द रिंग में हुआ था और हमें पता चला था कि बिल्बो बैगिंस से पहले ये रिंग उसके पास थी। खैर, वो फ्रोडो से रिंग लेने की कोशिश करता है और काफी हाथापाई के बाद सैम और फ्रोडो उसे हरा देते हैं। सैम गोलम के गले में एक रस्सी डाल देता है जिससे वो उसका गुलाम बन जाता है। लेकिन फ्रोडो को उस पर दया आ जाती है और वो उसके गले की रस्सी खोल देता है। बदले में गोलम उन्हें मॉर्डोर जाने में मदद करने का वादा करता है। हालांकि सैम को गोलम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम नोटिस करते हैं कि गोलम हमेशा प्लूरल्स में बात करता है। इसकी वजह यह है कि वो कई साल से अकेला है और उस रिंग को ही अपना दोस्त मानता है। वो रिंग उसके लिए बहुत ही प्रेशियस है क्योंकि वो उसी से बातें करता है। एक्चुअली गोलम के कैरेक्टर के लिए डब करने वाले एक्टर एंडी सर्किस को सिर्फ वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से फिल्म के डायरेक्टर इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने गोलम के डिजिटल कैरेक्टर के लिए उनसे ही मूवमेंट्स भी करवाए। और फिल्म के पार्ट 3 में जब गोलम की पास्ट स्टोरी बताई गई तो उन्हें ही इस रोल के लिए कास्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेगोलस, गिमली और एरागॉन उरुखाई सेना का पीछा करते हुए पिपिन और मैरी को ढूंढने निकले थे। इस दौरान वो रोहान किंगडम से होकर गुजरते हैं। रास्ते में एरागॉन को एक केप बकल मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि पिपिन और मैरी को वो लोग किस तरफ लेकर गए हैं। लेगोलस अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके बताता है कि वो लोग आइजनगार्ड की तरफ गए हैं। आइजनगार्ड में सारुमन ने ऑर्क्स की एक बड़ी सेना तैयार कर ली है। सौरन के कहने पर सारुमान अपनी इस सेना को ऑर्डर देता है कि जो भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश करे उसे खत्म कर दिया जाए। ऑर्क्स रोहान पर अटैक करते हैं तो वहां के राजा थियोडन के बेटे को घायल कर देते हैं। थियोडन के नेफ्यू और नीस हैं एओमिर और एओविन। वो थियोडन को बताते हैं कि सारुमन की आर्मी उनकी रियासत को बर्बाद कर रही है और उनका बेटा भी इसमें जख्मी हो गया है। लेकिन वर्मटंग, जो राजा का एडवाइजर है, पहले से ही सारुमन से मिला हुआ है। वो राजा को अपने वश में कर चुका है और राजा को कहता है कि सारुमन उनका भला चाहता है, इसीलिए वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्मटंग को अंदाजा हो जाता है कि एओमिर को उस पर शक है। राजा का एडवाइजर होने के नाते वो एओमिर को देश से निकाल देता है। ऑर्क्स पिछले काफी वक्त से पिपिन और मैरी को उठाकर आइजनगार्ड ले जा रहे थे। वो चलते चलते थक जाते हैं और उनमें से कुछ कहते हैं कि अब वो थोड़ा आराम करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं कि वो पिपिन और मैरी को खा नहीं सकते, तो उनके पैरों को तो खा ही सकते हैं क्योंकि फिलहाल उनके पैरों की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका सरदार ऐसा करने से मना कर देता है। इतने में ऑर्क्स को इंसानों के आसपास होने का एहसास होता है और वहां एक जंग शुरू हो जाती है। पिपिन और मैरी इसका फायदा उठाकर वहां से रेंगते हुए बचकर भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बंधे हुए हैं। अगले दिन एरागॉन, लेगोलस और गिमली का जब एओमिर से सामना होता है तो वो पूछते हैं कि क्या उन्होंने उरुखाई के लोगों को देखा है। उन्होंने उनके 2 दोस्तों को किडनैप किया हुआ है। एओमिर बताता है कि पिछली रात उन पर हमला करके उसने और उनके साथियों ने सभी को जला दिया। एओमिर एरागॉन और रोहान की रियासत और उसके राजा की खराब हालत के बारे में बताता है। वहां के राजा अपने बुरे सलाहकारों की वजह से अपनी रियासत पर ध्यान नहीं दे पा रहे
और उन्हें अपने दोस्त और दुश्मनों में फर्क नहीं पता चल रहा। आगे जाने से पहले एओमिर 2 घोड़े उन्हें देता है और कहता है कि वो चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए पिपिन और मैरी को ढूंढ सकते हैं। एरेगॉन, लेगोलस और गिमली जब बैटल सीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि दोनों हॉबिट्स बचकर फैनगॉन फॉरेस्ट में चले गए हैं। जब फैनगॉन फॉरेस्ट का सीन आता है तो पता चलता है कि ये कोई मामूली जंगल नहीं है। यहाँ सभी पेड़ आपस में बात कर सकते हैं और खतरा महसूस होने पर वो दुश्मन की जान भी ले सकते हैं। जब एक ऑर्क पिपिन और मैरी का पीछा करता है तो एक पेड़ उन्हें बचा लेता है। वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं कि ये पेड़ ना सिर्फ उन्हें देख सकता है बल्कि उनसे बात भी कर सकता है, यहाँ तक कि चल भी सकता है। वो कोई आम पेड़ नहीं है बल्कि एक एंट है जो इस जंगल का लीडर है और उसे सभी ट्री बियर्ड कहते हैं। एंट को लगता है कि पिपिन और मैरी भी ऑर्क्स ही हैं जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब वो ट्री बियर्ड को अपना यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें वाइट विजर्ड के पास ले जाने का फैसला करता है। उधर गोलम के साथ सैम और फ्रोडो एक दलदल वाली जगह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ फ्रोडो पानी में गिर जाता है तो कुछ मरे हुए लोग उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करते हैं, पर गोलम उसे बचा लेता है। रात में जब वो आराम करने के लिए रुकते हैं तो फ्रोडो अपनी रिंग को सहलाता है। तभी वो देखता है कि गोलम भी अपनी रिंग को मिस कर रहा है। फ्रोडो से पूछता है कि वो गोलम कैसे बना, क्योंकि गैंडाल्फ ने उसे बताया था कि वो भी एक हॉबिट ही था और उसका नाम था स्मीगल। गोलम उसे कुछ नहीं बताता और आराम करने को कहता है। तभी यहाँ एक बार फिर एक रिंग रैथ आता है, पर गोलम और सैम फ्रोडो को छुपा लेते हैं और वो चला जाता है। यहाँ एरेगॉन, लेगोलस और गिमली फैनगॉन फॉरेस्ट में एंटर होते हैं। यहाँ उनका सामना वाइट विजर्ड से होता है जो कोई और नहीं बल्कि गैंडाल्फ ही है। वो बताते हैं कि कैसे जब गैंडाल्फ द ग्रे बेलरॉक को हराकर बुरी तरह घायल हुए थे तो उन्हें गैंडाल्फ द वाइट के रूप में नया जन्म मिला, क्योंकि अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है जो उन्हें सौंपा गया है। गैंडाल्फ द वाइट बताते हैं कि पिपिन और मैरी सेफ हैं, पर मिडल अर्थ पर खतरा मंडरा रहा है। फिर गैंडाल्फ द वाइट उनके साथ रोहान जाते हैं। दूसरी तरफ जब फ्रोडो और सैम मोरडोर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गेट पर बहुत ही कड़ा पहरा है और वो सौरन के किंगडम में दाखिल नहीं हो सकते। गोलम कहता है कि उसे अंदर जाने का एक और सीक्रेट रास्ता पता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि वो उस पर यकीन ना करे, लेकिन फ्रोडो उसे यकीन दिलाता है कि शायद गोलम सही हो, क्योंकि अब तक उसने उनके साथ कोई धोखा नहीं किया है। गैंडाल्फ, एरेगॉन, लेगोलस और गिमली जब रोहान के राजा थियोडन से मिलने पहुंचते हैं तो अंदर जाकर गैंडाल्फ थियोडन को सारुमन के जादू से आजाद कर देते हैं। जादू का असर हटते ही थियोडन एक बूढ़े और कमजोर राजा से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और पहले की तरह स्ट्रांग नजर आने लगते हैं और उनकी शक्तियां और साथ ही याददाश्त भी लौट आती है। वो वर्मटंग को जान से नहीं मारते और अपनी रियासत से निकाल देते हैं। फिर थियोडन को पता चलता है कि उनका बेटा नहीं रहा। तभी गांव से 2 बच्चे राजा के किले में पहुंचते हैं, जिन्हें उनकी मां ने मदद मांगने के लिए भेजा था। गैंडाल्फ बताते हैं कि किस तरह से ऑर्क्स और उरखाई आर्मी ने आतंक मचा रखा है और अगर उन्होंने सारुमन का सामना नहीं किया तो ये सब जारी रहेगा। एरेगॉन याद दिलाता है कि उनका नेफ्यू एओमिर उनके साथ है, पर थियोडन फैसला करते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे बल्कि अपनी प्रजा को हेल्म्स डीप के किले में सुरक्षित रखेंगे। रोहान की प्रजा को आदेश दिया जाता है कि वो हेल्म्स डीप की तरफ अपना जरूरी सामान लेकर निकल जाएं। गैंडाल्फ ये देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राजा का ये फैसला सही नहीं है। वो एरेगॉन से कहते हैं कि जब तक वो ना लौट आए थियोडन और रोहान के लोगों का ध्यान रखा जाए। वो कहते हैं कि अब से 5वें दिन की सुबह वो मदद लेकर लौटेंगे। इसके बाद एरेगॉन, लेगोलस और गिमली लोगों को सेफ प्लेस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस दौरान एरेगॉन किंग थियोडन की नीस इयोवेन से भी मिलता है। वो बताती है कि वो भी जंग में शामिल होना चाहती है। इयोवेन एक अच्छी वॉरियर है, लेकिन उसके अंकल थियोडन उसे जंग का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। वहीं वर्मटंग, जो सारुमन के टावर पहुंच गया था, सारुमन को बता देता है कि थियोडन की क्या स्ट्रैटेजी है। फिर सारुमन रोहान के लोगों पर हमला करने की प्लानिंग करता है।
मोडोर की तरफ जाते हुए गोलम एक मछली पकड़ रहा होता है। इस दौरान सैम उससे बुरा बर्ताव करता है क्योंकि उसे गोलम पर यकीन नहीं है। फ्रोडो उसे ऐसा करने से मना करता है और सैम को फटकार लगाता है। सैम फ्रोडो की बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि शायद ये रिंग का असर है। वो बताता है कि उसने देखा है कि किस तरह से रिंग उसे चैन से नहीं रहने दे रही। लेकिन फ्रोडो सैम से कहता है कि वो रिंग से दूर रहे, ये काम उसे सौंपा गया है। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो गोलम खुद से बात करता है। उसका एक मन कहता है कि हॉबिट्स ने उससे रिंग हासिल करके अच्छा नहीं किया और वो उन्हें मारकर रिंग वापस ले ले, जबकि उसका दूसरा मन कहता है कि वो उसके दोस्त हैं और उसे रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसका दूसरा मन उस पर हावी होने लगता है तो वो जीत जाता है और खुश हो जाता है कि अब वो रिंग के काबू से बाहर आ गया है। दरअसल स्मीगल उसकी गुड साइड है जो उसे अपने मास्टर फ्रोडो के लिए ईमानदार रहने को कहती है, जबकि गोलम उसकी बैड साइड है जिसे हर हालत में रिंग चाहिए। अगली सुबह गोलम खुद को अपने नाम स्मीगल से बुलाता है और फ्रोडो को गिफ्ट में एक नहीं दो दो शिकार लाकर देता है। जब सैम उन तीनों के लिए खाना बना रहा होता है तो वो देखते हैं कि कई लोगों का झुंड, जिनमें बड़े बड़े हाथी भी शामिल हैं, कहीं जा रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि सॉरन के कहने पर वो फाइनल वॉर के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और वॉर के लिए डार्क लॉर्ड का बुलावा आ गया है। तभी उन लोगों पर कोई छिपकर वार करता है, लेकिन इससे पहले सैम और फ्रोडो कहीं भाग पाते उन्हें पकड़ लिया जाता है। वहीं गोलम छिपने में कामयाब हो जाता है। ये फैरामिर के लोग थे जो बोरोमिर का छोटा भाई है। दूसरी तरफ रोहान में एरागॉन याद करता है कि कैसे आर्विन ने उसे फ्रोडो का साथ देने को कहा था। जब इयोविन उसे आर्विन के बारे में पूछती है तो वो याद करता है कि आर्विन के पिता के कहने पर उसने आर्विन को एल्व्स के साथ चले जाने को कह दिया था और अब उनकी लव स्टोरी खत्म हो गई है। असल में इयोविन मन ही मन में एरागॉन को पसंद करती है। इसी बीच ऑर्क्स रोहान के लोगों पर हमला करते हैं, जिनका सामना करते हुए एरागॉन एक पहाड़ी से गिर जाता है। रोहान के लोग सेफली अपने किले में पहुंच जाते हैं, पर जब एरागॉन नहीं लौटता तो इयोविन मायूस हो जाती है। उधर सैरुमन 10,000 लोगों की सेना को रोहान पर हमला करने का ऑर्डर देता है। पिपिन और मैरी को एक जायंट ट्री सुरक्षित जंगल से बाहर ले जा रहा होता है। वो दोनों देखते हैं कि सैरुमन की सेना वॉर के लिए चल पड़ी है। एरागॉन जो पहाड़ से गिर गया था, दरअसल नीचे बह रही नदी में गिरता है और बहकर नदी के किनारे आ जाता है। उसे सपना आता है कि आर्विन उसके पास है और फिर वो होश में आ जाता है। इतने में उसका घोड़ा वहां आ जाता है, जिसकी मदद से वो हेल्म्स डीप पहुंच जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि आर्विन के पिता एल्रॉन्ड उसे समझाते हैं कि अब उनका मिडिल अर्थ को छोड़कर वेलोनर की तरफ जाने का वक्त आ गया है। वेलोनर हेवन जैसी एक जगह है जहां अमर लोग रहते हैं, लेकिन आर्विन अपने पिता से कहती है कि वो यहाँ रहकर एरागॉन का इंतजार करेगी। उसके पिता कहते हैं कि मिडिल अर्थ पर रहकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अगर एरागॉन सॉरन से जीत भी जाता है और राजा बनकर आर्विन से शादी भी कर लेता है, तब भी वो एक इंसान ही रहेगा जो जल्द ही मौत के मुंह में चला जाएगा और वो सदियों तक इस तरह भटकती रहेगी और अकेली रह जाएगी। एल्रॉन्ड को लेडी ऑफ द वुड्स गैलाड्रियल बताती हैं कि सैरुमान की मदद से सॉरन ने रोहान को बर्बाद कर दिया है और अब उसकी नज़र इंसानों के इकलौते स्वतंत्र राज्य गोंडोर पर है, जिस पर जल्द ही हमला होगा। गैलाड्रियल कहती है कि जिस तरह से मॉर्डोर में सॉरन जीत रहा था, उसी तरह से आइजनगार्ड में सारुमन जीत रहा है और फ्रोडो कमजोर पड़ रहा है। वो ये भी कहती है कि जल्द ही रिंग फैरामिर को अपना निशाना बनाएगी, जिसके बाद सब खत्म हो जाएगा। वो एल्रॉन्ड से पूछती है कि क्या ऐसी हालत में हम एल्व्स का मिडिल अर्थ छोड़कर जाना सही फैसला है? क्या हमें इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? क्योंकि अगर सॉरन जीत गया तो दुनिया के खत्म होने तक सब उसके गुलाम हो जाएंगे। वहां फ्रोडो और सैम, जिन्हें बंदी बना लिया गया था, उन्हें फैरामिर के सामने पेश किया जाता है। जब वो उनसे पूछताछ करता है तो फ्रोडो उसे अपना और सैम का सही नाम तो बता देता है, पर उनके साथ गोलम भी था, इस बात को वो छिपा लेता है। कुछ देर बाद फैरामिर के लोग गोलम को ढूंढ लेते हैं। फ्रोडो उसे वहां से बचाने की कोशिश तो करता है, पर फैरामिर के लोग गोलम को बंदी बना लेते हैं और गोलम को महसूस होता है कि फ्रोडो ने उसके साथ धोखा किया है। वो एक बार फिर खुद की बैड और गुड साइड से बात करता है।
जिससे फेरामर को पता चल जाता है कि फ्रोडो के पास वो प्रेशियस रिंग है। फेरामर फ्रोडो से रिंग लेने की कोशिश करता है, पर सैम उसे बताता है कि वो दोनों उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए मॉर्डोर जा रहे हैं और वो उनका रास्ता ना रोके। फेरामर नहीं मानता और उन दोनों को ये सोचकर गोंडोर ले जाता है कि शायद ये रिंग मिलने से वो अपने राज्य को बचा पाए। सैम कहता है कि रिंग सिर्फ सौरॉन को अपना मास्टर मानती है। जिस तरह से तुम्हें ये रिंग उकसा रही है, उसी तरह से तुम्हारे भाई बोरोमिर को भी रिंग ने उकसाया था और आखिर में वो फ्रोडो को बचाते हुए ऑर्क्स के हाथों मारा गया, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो फ्रोडो को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। रोहान के किले में आकर एरागॉर्न बताता है कि आज रात उन पर हजारों की संख्या में ऑर्क्स हमला करेंगे, इसीलिए उन्हें बाकी लोगों से मदद मांगनी होगी। पर राजा थियोडन ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए और जो भी हथियार उठा सकता है वो यहीं रुके। थियोडन जानता है कि उसके सैकड़ों सैनिक सैरुमन के हजारों सैनिकों के आगे कम हैं, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपने लोगों को जंग के लिए तैयार रखता है। जहां रोहान के लोग काफी घबराए हुए हैं, उनकी मदद के लिए वॉरियर हेल्डर अपनी एल्फ आर्मी को लेकर आ जाता है। हेल्डर को एलरॉन ने ही भेजा था, क्योंकि कई साल पहले भी जब सौरन के खिलाफ जंग लड़ी गई थी तो इंसानों का साथ देने एलरॉन भी अपनी सेना के साथ आए थे। कुछ देर में ऑर्क्स और उरखाए हेल्म्स डीप पहुंच जाते हैं और वॉर शुरू हो जाती है। एल्फ और ह्यूमन आर्मी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, पर इसमें एल्फ वॉरियर हेल्डर मारा जाता है। कुछ देर बाद रोहान के सैनिकों का उरखाए से जीतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो किले की मजबूत दीवारों को तोड़कर अंदर घुस आए थे। ये देखकर थियोडन सभी को वापस आने को कहते हैं। एरागॉर्न थियोडन से कहता है कि उसे अपने लोगों के लिए लड़ना ही होगा और एक बार फिर सभी बचे हुए सैनिक दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि वो नहीं जीत पाएंगे, गैंडाल्फ वादे के मुताबिक 5वें दिन की सुबह एओमिर और उसके साथियों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग उरखाए को कड़ी टक्कर देते हैं और रोहान के लोग जीत जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रीबियर्ड, जो मैरी और पिपिन को घर पहुंचाने में मदद कर रहा था, अपने साथियों के साथ फैसला करता है कि वो इंसानों और ऑर्क्स की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन फिर मैरी और पिपिन दोनों गलत डायरेक्शन बताकर ट्रीबियर्ड को आइजनगार्ड की तरफ ले जाते हैं, जहां वो बहुत से जंगलों और पेड़ों को जलता हुआ देखता है। ट्रीबियर्ड इस तबाही के लिए सैरुमन से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो बाकी एंट्स को भी पुकारता है और सभी सैरुमन को सबक सिखाने के लिए जंग में शामिल हो जाते हैं। वो सैरुमन के टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां के डैम को तोड़ देते हैं, जिससे आसपास बाढ़ आ जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उधर गोंडोर में जब फेरामर फ्रोडो को लेकर पहुंचता है तो एक रिंगरात उड़ने वाले ड्रैगन के साथ वहां पहुंच जाता है, जिससे फ्रोडो रिंग के वश में होने लगता है। फ्रोडो रिंग पहनने ही वाला होता है, लेकिन सैम बीच में आकर उसे रोक देता है। इस बीच फेरामर ड्रैगन पर तीर चलाकर उसे भगा देता है और फ्रोडो गुस्से में सैम पर वार करता है, लेकिन जल्द ही वो होश में आ जाता है। फ्रोडो को लगता है कि अब वो रिंग डिस्ट्रॉय करने का काम नहीं कर पाएगा, पर सैम उसे एनकरेज करता है कि उसे अच्छाई के लिए लड़ना होगा। ये देखकर फेरामर दोनों हॉबिट्स को छोड़ देता है, ये जानते हुए भी कि इसके बदले में उसे मौत की सजा हो सकती है। उधर रोहान के लोग जब ऑर्क्स को खदेड़ देते हैं तो गैंडाल्फ, एरागॉर्न और बाकी लोगों के साथ दूर से मॉर्डोर को देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि जल्द ही मिडिल अर्थ पर एक और बड़ी वॉर शुरू होगी, जो काफी खतरनाक होगी, और इस बार सौरन अपनी हार का बदला बड़े पैमाने पर लेगा। फिर गैंडाल्फ कहते हैं कि अब उन्हें बस 2 हॉबिट्स यानी फ्रोडो और सैम से ही उम्मीद है। आखिर में दिखाया जाता है कि फ्रोडो और सैम ये सोचते हैं कि एक दिन उनका नाम भी किस्से कहानियों में शामिल होगा, जबकि गोलम अपने दोनों रूपों से लड़ता है। उसका एक मन फ्रोडो पर यकीन करने को कहता है, जबकि दूसरा मन फ्रोडो और सैम से लड़कर रिंग हासिल करना चाहता है। तो क्या गोलम को रिंग मिल पाएगी? क्या फ्रोडो रिंग को डिस्ट्रॉय कर पाएगा? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की आखिरी कड़ी में इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं।
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के ज़रिए बताने हैं।